सो लेट्स लर्न VLOOKUP इन एक्सेल। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर मेन टेबल दिया हुआ है एंड हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है आईडी के थ्रू VLOOKUP अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम VLOOKUP अप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, जो आईडी है, आईडी के थ्रू ही हम अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं डेटाबेस से। इसके बाद टेबल एरे में पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है हमारा अमाउंट का, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 डालेंगे एंड कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन एंटर। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आईडी का निकालेंगे, सेम उसी तरीके से इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू टेबल एरे पूरा टेबल, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा 6 अमाउंट का, तो यहाँ पे डालेंगे 6 कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये अमाउंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आईडी का निकालेंगे अमाउंट VLOOKUP के थ्रू, इक्वल्स टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे पूरा टेबल, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है हमारा अमाउंट का 6, तो डालेंगे 6 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 एंड देन एंटर। तो ये क्या आ गया, VLOOKUP के थ्रू हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पर सभी आईडीज की। मीन्स अमाउंट जो हमें चाहिए था वो VLOOKUP के थ्रू फैच होके आ गया है हमारे पास। जो आईडीज हमने यहाँ पे डाली हुई थी उन सभी इसके अमाउंट हमारे पास VLOOKUP के थ्रू फैच होके आ गए हैं। तो इस तरीके से VLOOKUP क्या करता है, टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो होता है उसके थ्रू वैल्यूज को फैच करता है, और टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा है इसका, सीरियल नंबर, जो कि यहाँ पे हमने आईडी के नाम से डाला। एंड इसके बाद VLOOKUP में हमने फ्रीजिंग के थ्रू वैल्यूज को फाइंड आउट किया है, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम नॉर्मल फॉर्मूले से तो हमारी जो नीचे की वैल्यूज है वो नहीं आएंगी करेक्ट, वो जो है रॉन्ग आ सकती है। तो हम जब टेबल को हमने फ्रीज कर लिया तो उसके बाद हम जब ड्रैग करेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रीज कर लिया पूरे टेबल को एंड देन उसके बाद ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सभी की आईडीज के अमाउंट फाइंड आउट होके आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, टेबल को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद VLOOKUP में ही एडवांस फॉर्मुलेशन करेंगे हम यूनिट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, जिसपे क्या करना है, VLOOKUP अप्लाई करेंगे हम एंड उसके अंदर हम मैच को भी यूज करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP एंड लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है हमें, जो मेन आईडी है हमारी, टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम आईडी है हमारी, उसको लिया हमने यहाँ पे, कोमा फॉर्मूले में हमें बताया हुआ भी क्या क्या हमें डालना है अपने फॉर्मूले में, टेबल एरे बताया नेक्स्ट, तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया है जैसे कि नॉर्मल VLOOKUP में हम करते हैं। देन कोमा कॉलम इंडेक्स यहाँ पे है, इसके बाद हम इसके मिड में मैच को यूज़ करेंगे। मैच के बाद लुकअप वैल्यू, तो मैच में किसके थ्रू वैल्यूज को लुकअप कर रहे हैं, I2 जो कि यूनिट प्राइस का है। इसके बाद उसका लुकअप एरे क्या है, जो टेबल हेड्स है एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पर क्या चेंजेस है, H जो हमारा कॉलम है उसको हमने फ्रीज कर दिया, डॉलर का साइन लगाकर हमने H कॉलम को फ्रीज कर दिया ताकि वो चेंज ना हो जब भी हम इसको राइट में या डाउनवर्ड्स भी ड्रैग करेंगे। तो कॉलम को हमने फ्रीज कर लिया। इसके बाद क्या करना है, पूरे टेबल को भी फ्रीज कर लेंगे ताकि टेबल भी अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो जाए इस वजह से। इसके बाद मैच को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम। मैच में जो क्या क्या है हमारा, रो नंबर I है जो, उसको हमने फ्रीज कर दिया। I कॉलम में रो नंबर 2 है जो, रो नंबर 2 को फ्रीज किया है। एंड इसके बाद जो हमारे टेबल हेड्स थे, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, उनको हमने फ्रीज कर दिया यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या किया हमने, फ्रीज करने के बाद भी यहाँ पे देख रहे हैं हमने किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया है। पहले कॉलम को फ्रीज कर लिया है,
इसके बाद टेबल को पूरे को फ्रीज कर लिया है। फिर मैच का अप्लाई किया है वी लुकअप में। यहाँ पे हमने रो को फ्रीज कर दिया है जो यूनिट प्राइस की है। इसके बाद रो जो कॉलम हेड्स है हमारे मेन टेबल के उनको फ्रीज किया है एंड देन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगाया है एंड देन एंटर किया है। इसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, सभी की वैल्यूज फाइंड आउट होके हमारे पास आ गई हैं वी लुकअप विद मैच को अप्लाई करके। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे यूनिट प्राइस ठीक फाइंड आउट होके आया है मैच को अप्लाई करके। तो ये देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, करेक्ट वैल्यू हमारी 5 जो आईडी है उसमें यूपीएस है उसकी जो यूनिट प्राइस है करेक्ट आया है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर आईडी है जो उसका भी हमारे पास आया है फैच होके, वो भी करेक्ट आया है। तो क्या हुआ, फॉर्मूला हमने एक बार अप्लाई किया एंड उसके बाद क्या हो गया, हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यूज़ हमारे पास सही आ रही हैं। तो इसमें क्या हुआ है, जो मैच को अप्लाई किया है कि इसमें मिसप्लेस होने की थैंक यू।